गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। चिल्ड्रन, आज मैं हिंदी में आपको पाठ 13 और 14 पढ़ाऊँगी। पाठ 13 क्या है? अ की मात्रा। ओके, पाठ 13 क्या है आपका? पाठ 13 क्या है? आ की मात्रा। ओके, इसके अलावा मैं आपको पढ़ाऊंगी पाठ 14 आई की मात्रा का कन्वर्सेशन। ओके, सेंटेंस मेकिंग उसमें रहेगी और ज़्यादा से ज़्यादा उस पाठ में आई की मात्रा का इस्तेमाल बताया गया है। तो चलिए पहले पढ़ते हैं पाठ 13। ओके, देखिए पाठ 13 में आई की मात्रा का उच्चारण और ये कैसे लगाई जाती है ये मैं आपको बताती हूँ। जैसे मैम ने लिखा ब, क्या लिखा? बा प्लस आई की मात्रा क्या हो गया? बई। ओके, मैम ने लिखा थ प्लस आई की मात्रा थई। क्या हुआ? थई। मैम ने लिखा स प्लस आई की मात्रा सई। ओके, ये जो कुछ अक्षर में लगा के आई की मात्रा का साउंड मैंने आपको बताया। ओके, अब इससे मैं कुछ शब्द बनाती हूँ। तो चलिए अपन शब्द बनाएं। चलिए, जैसे मैम ने बनाया एक शब्द थ में आई की मात्रा, ला में आ की मात्रा। क्या शब्द बन गया ये? थई ला। क्या बना? थई ला। मैम ने बनाया एक शब्द और लिखा बा में आई की मात्रा और दै, ला खाली, बैल। क्या हो गया ये? बैल। ओके, आप कुछ और बनाते हैं। शतान, शई, शैतान। देखिए श के ऊपर आई का उच्चारण आ रहा है, शैतान। बैल, थई ला। क्लियर हुआ? और बताते हैं, और कुछ शब्द पर बनाते हैं। जैसे वैभव, वैभव, वैभव। के अलावा बना तैयार, तैयार। क्या बना? तै, त के ऊपर आई का उच्चारण, तैयार, तैयार। ओके, तो बेटा ये तो कुछ शब्द थे जो मैम ने आपको बताए, अक्षर पे लगा के साउंड बताया। इसके अलावा कुछ शब्द बनाए। ओके, इतना क्लियर हुआ? अब अपन बुक की रीडिंग करते हैं। पाठ 13 आई की मात्रा। पहला जो शब्द दिया है और पिक्चर दिया है क्या है? थई ला, मई ना, सैनिक, बैल। ओके, चलिए अब इसके नीचे मैडम के साथ आप लोग सुनिए और घर में इसको आपको रीड करना है 2 टाइम्स। जब आप रीड करेंगे तो आई की मात्रा का उच्चारण आपका क्लियर होगा और आपको शब्द भी लिखने आएंगे कि कैसे शब्द लिखते हैं। देखो, पैर, बैल, सैर, नई, नैया, नैया, गई या, मैला, मैला, पैसा, जैसा, वैसा, कैसा, मैदान, शैतान, हैरान, पैदल। देखो पैदल नहीं बोल रही है, पै, पै, आई का उच्चारण आना चाहिए। ठीक है, पैदल। बैठक, बैठक, गवैया, तैयार, फैशन, फैशन, दैनिक, दैनिक, वैभव, फैलाव, फैलाव,
लाभ, तैराक, तैराक, कैमरा, नैनीताल, नैनीताल, हैदराबाद। ओके, ये तो सारे वर्ड थे जिनकी अपन ने रीड करी। आप लोग भी इन सारे वर्ड्स को घर में 2 टाइम्स रीड करिए। चलिए अब मैं इसके बाद आती हूँ पाठ 14, बैजनाथ आया, बैजनाथ आया। अब देखिए जो पाठ का नाम दिया गया है वो क्या है, ऐ की मात्रा से, बैज, बैज, बै, ब में ऐ का उच्चारण होना चाहिए, बैजनाथ आया। ओके, अब मैं आपको बता रही हूँ पाठ 14, बैजनाथ आया। ओके, तो देखिए पाठ 14 हेडिंग डालेंगे आप, बैजनाथ, बैजनाथ आया। ओके, बैजनाथ आया, ये आपकी हेडिंग है। चलिए अब इसके बाद मैं इसको रीड करती हूँ। आप सब बच्चे ध्यान से रीड करेंगे। ओके, मैम के साथ अभी आप लोग ध्यान से सुनिए और घर में रीड करिए। बैसाखी का मेला लगा था, काय का मेला लगा था, बैसाखी का मेला लगा था। ओके, लगा था नहीं, सॉरी, लगा है। मैम की बुक फोल्ड थी। भैया बैजनाथ नैनीताल से मेला देखने आए। भैया बैजनाथ कहाँ से आए, नैनीताल से मेला देखने आए। उनके साथ शैलजा भी आई। उनके साथ कौन आई, शैलजा भी आई। भैया ने माता पिता के पैर छुए। भैया ने क्या किया, माता पिता के पैर छुए। वह हैरान रह गए, वह क्या हो गए, हैरान रह गए। बहन नैना बहुत खुश हुई। वह हैरान रह गए और बहन नैना जो थी बहुत खुश हुई। बैजनाथ, शैलजा, नैना और कैलाश बैलगाड़ी पर बैठकर मेला देखने गए। कहाँ गए, मेला देखने गए। मेला मैदान में लगा था। मेला कहाँ लगा था, मैदान में लगा था। हैदर, बैजू, मैकू और कुछ सैनिक भी मेला देखने आए। ओके, हैदर, बैजू, मैकू और कुछ सैनिक भी क्या आए, मेला देखने आए हुए थे। हैदर ने थैला खरीदा। हैदर ने क्या खरीदा, थैला खरीदा। कैलाश ने ऐनक खरीदी। कैलाश ने क्या खरीदी, ऐनक खरीदी। कम पैसे में ढेर सारा सामान खरीदकर सभी मजे में घर आ गए। ढेर सारा सामान कम पैसे में खरीदकर सब मौज मस्ती कर कर कहाँ आ गए, घर आ गए। ओके, चलिए ये तो थी पाठ 14 बैजनाथ आया की रीडिंग, वाचन। ओके, हिंदी में रीडिंग को कहते हैं वाचन। सो बच्चों, आप लोगों का ये होमवर्क है कि आप लोगों को घर में पाठ 14 की 2 से 3 टाइम रीडिंग करनी है, तभी आपको अच्छे से रीडिंग करनी आएगी। स्कूल में अगर आप आते थे तो मैडम आपको इंडिविजुअली रीडिंग कराती थी, बट अब ये पॉसिबल नहीं है। फिर भी मैडम ऑनलाइन क्लास में कोशिश करती है बच्चों को कवर अप करने। आप लोग घर में रीडिंग जरूर करिए। चलिए अब आते हैं पेज नंबर 33, बैजनाथ आया पाठ 14 का सही विकल्प चुनो। ये करते हैं। तो चलिए आप लोग अभी मैम के साथ करेंगे। ओके, मैम के साथ करते जाइए तो आप लोगों को क्लियर होगा। मैं यहाँ पे सिर्फ बेटा उत्तर लिखूँगी। ओके, आप लोग और प्रश्न में रीड करूँगी। पहला है मेला देखने कौन आया था, तो बैजनाथ, शैलजा, नैना या क और ख दोनों। तो देखिए बैजनाथ और शैलजा दोनों गए थे मेला देखने, तो क और ख दोनों हम लिखेंगे यहाँ पर। तो इसका उत्तर है घ,
हाँ, इसका उत्तर है क और ख दोनों। ओके, इस पे आप मार्क करेंगे। नेक्स्ट है बेटा बहुविकल्पीय प्रश्न, बैजनाथ कहाँ रहता था? तो बैजनाथ कहाँ रहता था? नैनीताल, हैदराबाद, दिल्ली या मुंबई? तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? क। कहाँ रहता था वो? नैनीताल में। नैनीताल पे आप लोग टिक करेंगे। ओके, नेक्स्ट हमारा है बैलगाड़ी पर कौन कौन बैठा था? तो नैना, कैलाश, शैलजा या सभी? तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? सभी। सभी लोग बैलगाड़ी पर बैठे थे। ओके, आप लिखेंगे सभी। आपको लिखना नहीं, सिर्फ मार्क करना है। ओके, सभी पे आप टिक करेंगे। नेक्स्ट है ऐनक किसने खरीदी थी? तो किसने खरीदी थी? कैलाश ने। तो इसका करेक्ट उत्तर है कैलाश। कैलाश। ओके, कैलाश। ठीक है बेटा, तो ये क्या है? ये आपके बहुविकल्पीय प्रश्न थे जो आपको बुक में अभी मैम के साथ करना है। पढ़ो और लिखो, एज इट इज आप उतारेंगे हैंड राइटिंग एंड स्पेलिंग इम्प्रूव करने के लिए। नेक्स्ट मैं आती हूँ एक शब्द में उत्तर लिखो। आपको क्या करना है? एक शब्द में उत्तर लिखना है। यह है आपको प्रश्न उत्तर आपको बुक में भी उतारने हैं और इसके अलावा आप कॉपी में भी उतारेंगे। बुक वर्क मैं आपको अभी करवा रही हूँ। कॉपी वर्क की पिक्चर सेंड करके मैं आपको जिस दिन वीडियो भेजूंगी उस दिन आपको अपनी कॉपी में यह वर्क करना होगा। ओके, और वर्क कंप्लीट करने के बाद आप क्लास ग्रुप में सेंड करेंगे अपनी क्लास टीचर को। ओके, और बाकायदा आपको अलग अलग हेडिंग डालनी है। पार्ट 13 अलग डालना है, पार्ट 14 अलग डालना है और वो काम आपको वैसे करना है जैसा मैडम आपको वर्क की फोटो क्लिक करके भेजेगी। चलिए, अब एक शब्द में उत्तर आपको यहाँ पे लिखना है। पहला प्रश्न हमारा है किसका मेला लगा था? तो किसका मेला लगा था? बैसाखी का मेला लगा था। प्रश्न उत्तर। ओके, पहला है हमारा उत्तर क्या है? बैसाखी। ओके, नंबर 2 है हमारा बैजनाथ कहाँ से आया था? तो बैजनाथ कहाँ से आया था? नैनीताल से आया था। यस, तो आप लोग क्या लिखेंगे अपनी बुक में? नैनीताल। ओके, नैनीताल। नंबर 3 बैजनाथ के साथ कौन था? तो बैजनाथ के साथ कौन था? शैलजा। तो आप लिखेंगे थर्ड पे शैलजा। ओके, शैलजा। नेक्स्ट है 4 वह किस पर बैठकर मेला देखने गए? वह किस पर बैठकर मेला देखने गए थे? बैलगाड़ी पर। ओके, ओके, बैलगाड़ी। ओके, कैलाश ने क्या खरीदा? कैलाश ने क्या खरीदा था? ऐनक। यस, ऐनक खरीदी थी, हमने पढ़ा था ऐनक। तो आप लोग क्या लिखेंगे? ऐनक। ओके, और हमारा दिख रहा है बेटा 6th वाला, आपको 6th में यहाँ पे लिख रही हो। ओके, 6th है हमारा हैदर ने क्या खरीदा? हैदर ने थैला खरीदा। तो क्या खरीदा था हैदर ने? थैला। ओके, तो चिल्ड्रन ये वाला पूरा वर्क आप लोग काय में करेंगे? अपनी बुक में करेंगे, देन कॉपी में भी आपको करना है, मैम आपको सेंड करेगी। चलिए, पढ़ो और उच्चारण में अंतर समझो। यहाँ पे ए और आई की मात्रा का उच्चारण एक्सप्लेन किया गया है। ओके, चलिए अपन इसको करते हैं। हे और हई। चेक, जैसे कि क्या दिया है? चेक, ए की मात्रा। चैक,
चई, आई का उच्चारण हो रहा है। नीचे नेक्स्ट दिया है बेर, ए का उच्चारण ब बेर में, और बैर, बैर आई का उच्चारण हो रहा है। ओके, मेला, मैला, क्या है मैला, आई का उच्चारण हो रहा है। चैन और चैन, चेन ए का उच्चारण, और चैन में देखिए चेन, और यहाँ पे चैन, ए और आई का उच्चारण हो रहा है। चेन, चैन। ओके, लास्ट है बेल, बैल, बैल, बैल। ओके, वो बैल और बैल और बैल। ओके, क्लियर हुआ? तो देखिए बेटा, यहाँ पे तो आपको साउंड क्लियर बताया है, उच्चारण बताया है, ये कैसे एक ही मात्रा का और कैसे आई की मात्रा का शब्दों में उच्चारण होता है और इसमें क्या फर्क होता है। कुछ स्थानों के नाम जानो, जैसे हैदराबाद, नैनीताल, फैजाबाद। ओके, क्या है वैशाली, मैनपुरी, मैनपुरी, और एक कैथल, कैथल। ये कुछ स्थानों के नाम हैं जो आई की मात्रा से आते हैं। कैथल, वैशाली, मैनपुर, मैनपुरी, सॉरी मैनपुर नहीं है, मैनपुरी, हैदराबाद, नैनीताल और फैजाबाद। ओके, क्लियर हुआ? चलिए, ये आपका पार्ट 13 और 14 फिनिश होता है। अब आपको इतना वर्क अपनी बुक और कॉपी में कंप्लीट करके रखना है, और एग्ज़ाम स्टार्ट हो रहे हैं तो आप लोग अच्छे से पढ़ाई करिए। जो मैम ने आपको हिंदी का सिलेबस दिया है, ओके, आप लोगों के जो एग्ज़ाम है वो 12 तारीख से स्टार्ट हो जाएंगे। सो चिल्ड्रन, नेक्स्ट क्लास में मैडम आपको नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलेगी। गॉड ब्लेस यू एंड टेक केयर।